औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड IJT जमीयत लिटरेचर में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद, और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है लिटरेचर का, वो है मुस्लिम और काफिर का असली फ़र्क। तो आइए चलते हैं, जो टॉपिक्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं आज हम उन्हीं के हवाले से डिस्कस करेंगे। कि पहला टॉपिक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है मुस्लिम और काफिर में फ़र्क क्यों। बरदरान इस्लाम, हर मुसलमान अपने नज़दीक ये समझता है, और आप भी ज़रूर ऐसा ही समझते होंगे, कि मुसलमान का दर्जा काफिर से ऊंचा है। मुसलमान को खुदा पसंद करता है और काफिर को नापसंद करता है। मुसलमान खुदा के यहाँ बख्शा जाएगा और काफिर की बख्शिश ना होगी। मुसलमान जन्नत में जाएगा और काफिर दोज़ख में जाएगा। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि मुसलमान और काफिर का इतना बड़ा फ़र्क आखिर क्यों होता है। काफिर भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और तुम भी। काफिर भी ऐसा ही इंसान है जैसे तुम हो। वो भी तुम्हारे ही जैसे हाथ पाँव आंखें कान रखता है। वो भी इसी हवा में सांस लेता है, यही पानी पीता है, इसी ज़मीन पर बसता है, यही पैदावार खाता है, इसी तरह पैदा होता है और इसी तरह मरता है। इसी खुदा ने उसको भी पैदा किया जिसने तुमको पैदा किया। फिर आखिर क्यों इतना बड़ा फ़र्क है तुम में और उसमें। तो इसी के साथ दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है क्या सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो ये बात ज़रा सोचने की है। आदमी और आदमी में इतना बड़ा फ़र्क सिर्फ इतनी सी बात से तो नहीं हो सकता कि तुम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान और ऐसे ही दूसरे नामों से पुकारे जाते हो, और वो दीन दयाल और करतार सिंह और एबरटसन जैसे नामों से पुकारा जाता है। या तुम खतना करवाते हो और वो नहीं करवाता, या तुम गोश्त खाते हो और वो नहीं खाता। अल्लाह ताला जिसने सब इंसानों को पैदा किया और सबका परवरदिगार है, ऐसा जुल्म तो कभी नहीं कर सकता कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी मखलूक़ात में फ़र्क करे, और एक बंदे को जन्नत में भेजे और दूसरे को दोज़ख में भेजे। तो इसी के साथ जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, वो है असली फ़र्क इस्लाम और कुफ़र। जब ये बात नहीं है तो फिर गौर करो कि दोनों में से असली फ़र्क क्या है। इसका जवाब सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि दोनों में असली फ़र्क इस्लाम और कुफ़र की वजह से होता है। इस्लाम के मायने खुदा की फर्माबरदारी के हैं, और कुफ़र के मायने खुदा की नाफरमानी के हैं। मुसलमान और काफिर दोनों इंसान हैं, दोनों खुदा के बंदे हैं, मगर एक इंसान इसलिए अफजल हो जाता है कि ये अपने मालिक को पहचानता है, इसके हुक्म की अताअत करता है और इसी की नाफरमानी के अंजाम से डरता है। और दूसरा इंसान इसलिए ऊंचे दर्जे से गिर जाता है कि वो अपने मालिक को नहीं पहचानता और इसकी फर्माबरदारी नहीं करता। इसी वजह से मुसलमान से खुदा खुश होता है और काफिर से नाराज़ होता है। मुसलमान को जन्नत देने का वादा करता है और काफिर को दोज़ख में डालूंगा का वादा करता है। इसी के साथ जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है फ़र्क की वजह। फ़र्क की वजह क्या है मेरे दोस्तों? फ़र्क की वजह है इल्म और अमल। मेरे दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था कि सबसे पहले तो मुसलमान होने के लिए इल्म की ज़रूरत है, और इसी के साथ इल्म के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत है, कि अमल भी ज़रूरी है, अमल भी मस्ट है। अगर आप में इल्म है तो उस पर अमल करना भी मस्ट है। इससे मालूम हुआ कि मुसलमान को काफिर से जुदा करने वाली सिर्फ दो चीज़ें हैं। एक तो इल्म है और दूसरी अमल है। यानी पहले तो इसे ये जानना चाहिए कि इसका मालिक कौन है, इसके अहकाम, इसकी मर्ज़ी पर चलने का तरीका क्या है, किन कामों से वो खुश होता है और किन कामों से नाराज़ होता है। फिर जब ये बातें मालूम हो जाएं तो दूसरी बात ये है कि आदमी अपने आप को अल्लाह का ग़ुलाम बना दे, जो मालिक की मर्ज़ी हो इस पर चले और जो अपनी मर्ज़ी हो इसको छोड़ दे। जी, तो मुख्तसर बात ये है कि सबसे जो इन दोनों में फ़र्क करती हैं इस्लाम और कुफ़र में, वो है इल्म और अमल। फ़र्क की वजह यह है कि सबसे पहले तो इंसान में इल्म हो कि मुसलमान
ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے. پھر جب وہ سارا علم حاصل کر لے تو اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور آپ میں فرق بھی کوئی نہیں رہے گا. جب اگر آپ میں علم نہیں ہوگا، جب آپ میں عمل نہیں ہوگا، تو آپ دونوں میں یعنی اسلام اور کفر میں کسی قسم کا فرق نہیں رہے گا. آپ مسلمان نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ بھی اسی کے جیسے ہوں گے. آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جی تو معزز سامعین اکرام، میرے پیارے لسنرز، میرے پیارے ویورز، آج جو ہم نے چند باتیں کی ہیں، یقین جانیے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں ضرور سمجھ آ گئی ہوں گی. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. اپنے میزبان محمد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.